पिक्चर बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए भी हमें जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। जैसे हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड हाईलाइट हो जाएगा। और जो एरिया हमें रिमूव नहीं करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे मार्क एरियाज टू कीप ये उठाकर हमें जिस एरिया को हम रिमूव नहीं करना चाहते उस एरिया को हम ऐसे चेक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे, और इसी तरह यहाँ से ये भी हमें चाहिए और यहाँ पे ये भी चाहिए। और जो एरिया हमें मिटाना है, मसलन यहाँ पे ये एरिया आ रहा है, इसको हमें मिटाना है तो मार्क एरियाज टू रिमूव के इस पे हम चेक लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव होगा। जैसे हमने सिलेक्शन मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद कीप चेंजेस पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड हम खत्म कर सकते हैं। बैकग्राउंड खत्म करने के बाद हम इसको अपनी मर्जी से कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट पिक्चर पे। जैसे ही हम फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले फिल हमें मिल जाएगा। फिल पे हमें जाना है और यहाँ से हम किसी भी कलर से इसको फिल कर सकते हैं। जैसे हमें सॉलिड कलर से फिल करना है तो हम यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं जिस कलर से हमें इसको फिल करना है। जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन लिया तो ग्रीन से, या हमने यहाँ पे ब्राउन लिया तो ब्राउन से फिल। इस कलर का ट्रांसपेरेंसी अगर हमें कम या ज्यादा करना है तो यहाँ से हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ग्रेडियंट फिल करना हो तो ग्रेडियंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रेडियंट टाइप, हमें पहले यहाँ से ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है। ग्रेडियंट सिलेक्ट करने के बाद टाइप हमें चेंज करना है। यहाँ से हम मुख्तलिफ टाइप्स लगा सकते हैं। टाइप लगाने के बाद यहाँ से डायरेक्शन हम चेंज करना चाहे तो हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने स्टॉप 1 को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस स्टॉप का कलर चेंज हो गया। फिर इस स्टॉप का कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम इस स्टॉप को भी सिलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह किसी स्टॉप को हमें डिलीट करना हो तो हम सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करेंगे, वो डिलीट भी हो जाएगा। उसके बाद इनको ऐसे अरेंज भी हम खुद से कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमें यहाँ तक ये चाहिए तो इस तरह हम अपनी मर्जी से अरेंज भी कर सकते हैं। कलर किसी भी स्टॉप का यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कलर को हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ग्रेडियंट के बाद पिक्चर के पीछे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं। पिक्चर लगाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ टेक्सचर फाइल्स मिल जाते हैं जिनको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। या हम अपने मर्जी से कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो इसके लिए इंसर्ट पे जाना होगा और यहाँ से हमें वो बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है जो हम इसके पीछे लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया। जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो ये बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली इसके पीछे अप्लाई हो जाएगा। अब इस बैकग्राउंड को अगर हमें ट्रांसपेरेंट करना है तो हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर को अपने मर्जी से सेट करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे पिक्चर को राइट साइड पे हम ज्यादा करना चाहे या लेफ्ट साइड पे करना चाहे तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ टॉप से या बॉटम से करना चाहे तो हम इसको टॉप बॉटम से भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। पैटर्न फिल से हमें ये सारे पैटर्न्स मिल रहे हैं। इन पैटर्न से भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए यहाँ पे पैटर्न कलर चाहिए, फोरग्राउंड कलर। यहाँ से हम कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड के लिए यहाँ से हमें एक कलर सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो उन 2 कलर से हमें एक पैटर्न मिल जाएगा जो हम लगाना चाहते हैं। अब चलते हैं, अगर हम अपने पिक्चर को बॉर्डर लगाना चाहे, बॉर्डर हम यहाँ से भी लगा सकते थे लेकिन यहाँ पे हम ज्यादा लाइन वेट बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ हम अपने मर्जी से लाइन लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ लाइन पे क्लिक किया, सॉलिड कलर से हम यहाँ पे कलर सिलेक्ट करेंगे। कलर सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है, कम करना है, उसके बाद साइज हमें देना है यहाँ से। ठीक है, साइज भी हम अपने मर्जी से दे सकते हैं। और उसके अलावा कंपाउंड टाइप अगर हमें चेंज करना हो तो हम कंपाउंड टाइप भी चेंज कर सकते हैं। लाइन को डैशेज में कन्वर्ट करना हो तो हम लाइन को डैशेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कार्नर्स और ये राउंडेड या स्क्वायर कर सकते हैं इनको। ऐसे हम लाइंस को एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेडियंट लाइन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडियंट पे क्लिक करके यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करना है और डायरेक्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद कलर सिलेक्ट करके हमें ग्रेडियंट को सेट करना होगा। नो लाइन पे लगाएंगे तो आउटलाइन खत्म हो जाएगा। फिल के बाद जाते हैं यहाँ पे इफेक्ट्स पे। जैसे हम इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर हमें शेडो देना हो तो यहाँ से हम शेडो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से शेडो सिलेक्ट करेंगे, शेडो सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा करना है। और इसके अलावा शेडो साइज हमें बढ़ाना हो तो हम शेडो साइज बढ़ा सकते हैं। और शेडो को अगर हमें ब्लर करना हो तो हम ब्लर कर सकते हैं। एंगल चेंज करना हो तो एंगल चेंज कर सकते हैं। या पिक्चर से हम फासला देना चाहे तो हम इसको यहाँ से फासला भी दे सकते हैं। और शेडो कलर अगर हमें चेंज करना हो तो हम शेडो कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम रिफ्लेक्शन पे जाए,
तो यहाँ से हम रिफ्लेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो रिफ्लेक्शन हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्शन को अगर हमें ट्रांसपेरेंट नहीं रखना है तो हम ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे। ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा करना हो हम कर सकते हैं, और साइज हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और इसके अलावा रिफ्लेक्शन को ब्लर करना है या नहीं करना है ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं, और डिस्टेंस भी हम यहाँ से दे सकते हैं। फिर चलते हैं ग्लो। ग्लो हम यहाँ से दे सकते थे, ऐसे हम यहाँ से भी एक ग्लो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें साइज सिलेक्ट करना है। साइज कम या ज्यादा करना हो तो हम कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी हम सेट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे ग्लो के बाद सॉफ्ट एज। आउटसाइड से अगर हमें इसको सॉफ्ट करना हो तो इसके लिए हम सॉफ्ट एज पे क्लिक करके यहाँ से कितने पॉइंट हमें रखना है तो हम यहाँ पे 50 पॉइंट, 25 पॉइंट इस तरह हम सिलेक्ट करके आउटसाइड से कम कर सकते हैं। कम ज्यादा करना हो तो हम फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। अब चलते हैं 3D रोटेशन पे। 3D रोटेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें 3D स्टाइल एक सिलेक्ट करना है। ये 3D स्टाइल हमने सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है यहाँ पे 3D किस तरफ हमें रोटेट करना है, हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा जाते हैं 3D फॉर्मेट पे। 3D फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से कोई स्टाइल हम अपने पिक्चर के लिए उठा सकते हैं, और स्टाइल ये टॉप से हो गया, और बॉटम से अगर हम स्टाइल देना चाहे तो हम बॉटम से भी स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद बॉटम से अगर हमें विड्थ और हाइट बढ़ाना हो तो हम बढ़ा सकते हैं, इसी तरह हाइट भी बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा टॉप से जो 3D हमने दिया है इसको भी हम यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से डेप्थ कलर, यहाँ बीच में जो कलर आ रहा है ये भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रेड सिलेक्ट किया तो यहाँ पे रेड अप्लाई हो चुका है, और ये डेप्थ साइज भी हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे हम डेप्थ साइज बढ़ाएंगे। और यहाँ डेप्थ और पिक्चर के दरमियान अगर हम कोई लाइन लगाना चाहे तो यहाँ से हम लाइन कलर भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे येलो सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें नजर आ जाए, तो इस तरह हम लाइन भी लगा सकते हैं। और इस लाइन का जो विड्थ है वो भी अगर हम बढ़ाना चाहे तो हम इस तरह बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे पिक्चर पे। पिक्चर पे जाने के बाद ये वही करेक्शन आ रहे हैं। करेक्शन हम यहाँ फॉर्मेट के अंदर यहाँ से दे सकते थे, लेकिन यहाँ से हम अपने पिक्चर का शार्पनेस बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसी तरह ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा कर सकते हैं। पिक्चर कलर पे अगर हम जाए तो यहाँ पे हम वही कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सैचुरेशन हम अपने मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। पिक्चर पोजीशन हमें सेट करना है। पिक्चर पोजीशन जैसे ये पिक्चर यहाँ पे है और यहाँ से हम पोजीशन सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ टॉप पे रखना चाहते हैं इस तरह हम पिक्चर पोजीशन सेट कर सकते हैं। जिधर हमें पिक्चर रखना है हम रख सकते हैं। अब इस पिक्चर को हमने सिलेक्ट किया है, बैक वाला पिक्चर हमने सिलेक्ट किया है। इस पिक्चर को हम चाहते हैं ये फ्रंट में आ जाए, तो इसके लिए हम ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये एक स्टेप आगे हो जाएगा, मतलब इस पिक्चर से आगे आ जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे ही हम चाहते हैं ये बिल्कुल फ्रंट में आ जाए तो इसके लिए ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, तो इससे ये ऑटोमेटिकली फ्रंट में आ जाएगा। और अगर हम सेंड बैकवर्ड से एक स्टेप पीछे चला जाएगा और सेंड टू बैक करेंगे तो इससे मुकम्मल ये पीछे चला जाएगा। इसके अलावा सिलेक्शन पेन, अगर हम सिलेक्शन पेन ओपन करें तो यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स है वो हमें शो होंगे। जैसे सारे पिक्चर्स एक साथ हमें हाइड करना है हम हाइड कर सकते हैं, और सबको एक साथ शो करना है तो हम शो भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पिक्चर को हम हाइड और शो यहाँ से भी कर सकते हैं, और सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ से भी हम पिक्चर को कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर को हम बैक फ्रंट पे रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका पोजीशन ऊपर रखेंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। अलाइनमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे ये 3 पिक्चर है इनको अगर हमें अलाइन देना है, अलाइन देने के लिए हम चाहते हैं यहाँ ये टॉप से बराबर हो जाए, तो इसको पहले कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना है। ये तीनों सिलेक्ट हो गए, उसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से अलाइन, टॉप से हमें अलाइन करना है। जैसे हमें यहाँ इसको टॉप से अलाइन करना है तो देखिए ये तीनों टॉप से बराबर हो गए। और इसी तरह हम चाहते हैं ये दोनों लेफ्ट साइड से अलाइन हो, तो इसके लिए हम पहले इन दोनों को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन राइट कर सकते हैं। जैसे अलाइन लेफ्ट कर रहा है तो लेफ्ट साइड से अलाइन हो गए, और अगर हम इनको अलाइन राइट करेंगे तो ये पिक्चर्स राइट साइड से बराबर होंगे। और अगर हम अलाइन सेंटर करें तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, यहाँ पे एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अलाइन सेंटर कर रहा है तो ये बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर में आ गए हैं। इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर मतलब दोनों को हम बिल्कुल सेंटर में चाहते हैं तो हम अलाइन मिडल करेंगे तो ये दोनों बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। अब हाइट और विड्थ इनका फिक्स नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये फिक्स नहीं आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे ये 3 पिक्चर्स रखे हैं, इन पिक्चर्स के दरमियान जो फासला है मतलब यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ इनको हम बराबर रखने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये इनके दरमियान जो फासला है वो एक जैसा रहेगा। और अगर हम इसी तरह वर्टिकली बराबर करना चाहे, जैसे ये तीनों पिक्चर्स है यहाँ पे, इनके दरमियान अगर फासला कम ज्यादा है तो हम यहाँ से ये भी बराबर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल से। अगर हमें पिक्चर्स का ग्रुप बनाना है, जैसे ये पिक्चर इनको हम कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहे हैं, इन तीनों का हमें एक ग्रुप बनाना है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। जैसे हम ग्रुप बनाएंगे उसके बाद
बाद इनमें से एक को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये तीनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे और इनको हम एक साथ रिसाइज भी कर सकते हैं, एक साथ इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, एक साथ इनको हम यहाँ से स्टाइल भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से स्टाइल दे दिया इनको, और अनग्रुप करना है तो इसी तरह हम अनग्रुप करेंगे। और अगर किसी पिक्चर को हमें रोटेट करना हो तो हम यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी पिक्चर को क्रॉप करना हो तो हम पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ हम क्रॉप पे जाएंगे। अगर हमें सिंपल क्रॉप करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। इनके मदद से हम जहां तक क्रॉप करना है हम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम शेप के हिसाब से क्रॉप करना चाहे तो हम शेप के हिसाब से भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसके हिसाब से क्रॉप कर रहे हैं तो देखिए ये उसी के मुताबिक क्रॉप हो गया। हम चाहते हैं ये इस तरह क्रॉप हो जाए तो हम यहाँ पे इसको इस तरह क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा एस्पेक्ट रेशो भी हम फिक्स कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे अपने मर्जी से इसको किसी भी एस्पेक्ट रेशो में हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। इस तरह जहां भी हमें सही लगे हम वहां तक हम उसको क्रॉप कर सकते हैं। फिर चलते हैं साइज पे। यहाँ अब अगर हमें पिक्चर साइज बढ़ाना है, जैसे हमें हाइट बढ़ाना है इसका तो हम हाइट बढ़ा सकते हैं, और अगर हमें वर्थ बढ़ाना है तो हम वर्थ बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी जो है हम हाइट बढ़ा रहे हैं तो वर्थ ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं हाइट अलग हम दे सके और वर्थ अलग दे सके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। लेआउट ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम साइज को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ साइज को फिक्स करने के लिए जैसे हम हाइट को अलग रखना चाहते हैं और वर्थ को अलग रखना चाहते हैं तो इसके लिए लॉग एस्पेक्ट रेशो से चेक हटाना है और ओके करना है। उसके बाद अब हम हाइट को अपने मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसी तरह वर्थ को भी हम अपने मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।